कुछ नहीं कर रहा। उसके प्रोटेक्शन में खड़ा है, उसके प्रोटेक्शन में खड़ा रहता है, उसके प्रोटेक्शन में खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं VS न्यूज 48 दिल्ली। जी हाँ, इस समय हम लोग दिल्ली के आपके नरैना गांव के अंदर में हैं और सामने आप देख सकते हैं यहाँ पर बैरियर लगा हुआ है। यहाँ पर पुलिस की जो है वो पूरी व्यवस्था है। आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ कि आज हम लोग यहाँ पर मौजूद क्यों हैं। आप लोगों ने देखा कि दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए क्राइम को लेकर के लगातार जो है वो सरकारें कदम उठा रही हैं, लेकिन विफल नजर आ रही हैं। वहीं पर आज से तकरीबन 6 महीने पहले एक मर्डर होता है और वो मर्डर जो है साथ में रहने वाले ही एक युवक ने दूसरे युवक के परिवार को जो है वो अंधकार के अंदर में ढकेल दिया। आज से तकरीबन 6 महीने पहले की ये पूरी घटना है। ये घटना क्या थी, इस घटना के बारे में जिस तरीके से हमें लोगों ने बताया या लोगों से जो जानकारियां मिली, जो लोग कैमरे के सामने नहीं आना चाहते थे, उन्होंने बताया शायद कि इस पूरे मामले के अंदर में किसी लड़की का मामला लेकर के ये साथ में ये मामला हुआ और उसके बाद में इस लड़की के मामले ने जो अंजाम लिया वो एक परिवार के अंदर में 2 चिराग को जो है वो बुझा दिया। और सबसे बड़ी बात ये सामने समझ में आ रही है कि इतनी बड़ी जो वारदात को लेकर के लगातार जो क्राइम और दिल्ली के अंदर में बढ़ते हुए क्राइम पे है, तो वहीं पर दिल्ली पुलिस की व्यवस्थाओं को लेकर के लगातार कई बारी सवाल उठते हैं, कई बारी सरकारों के ऊपर में सवाल उठते हैं। और कुछ समय पहले जो है वो अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जो हमारे पूर्व जो रह चुके हैं केजरीवाल जी, उन्होंने जो है एक आवाज उठाई कि लगातार जो है वो गैंगवार बढ़ रहा है। गैंगवार क्यों बढ़ रहा है, किस लिए बढ़ रहा है, सरकारों को कदम उठाना चाहिए, संसद के अंदर में आवाज उठाना चाहिए। बहुत अच्छा समझ में आता है, दुनिया को भी समझ में आता है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये भी है कि दिल्ली के अंदर में ऐसा आप कोई क्षेत्र नहीं जिसके अंदर में क्राइम ना हो रहा हो। इस गली के अंदर में आज ये जो बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पर तमाम पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, लोग यहाँ पर, तमाम यहाँ की जनता जो है वो यहाँ पर मौजूद है। लेकिन यहाँ पे एक हड़कंप मचा हुआ है कि आखिर में सुरक्षित हैं हम या नहीं। पास में रहने वाला ही पड़ोसी अगर किसी का हत्या कर देता है, किसी की हत्या अगर कर दे, तो आप ये समझिए कि पड़ोसी के ऊपर विश्वास कौन करेगा। इन्हीं सभी मामलों के साथ में आज हम लोग यहाँ पर जुड़ने की कोशिश करेंगे, लोगों के साथ में भी, और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर में यह पूरा मामला है क्या। यहाँ पर जनता इस समय मौजूद है और जनता लगातार, यहाँ पर सभी को पता है इस बात का कि यहाँ पर आए दिन जो है वो घटनाएं होती रहती है। और नरैना के अंदर में खास करके अभी कुछ समय पहले भी जो है वो घटना हुई थी, फिर उसके बाद एक घटना ये हो चुकी, इससे पहले भी जो कई घटनाएं हो चुकी है। लेकिन हम लोग एक बारी जनता के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे और साथ एक बारी जानने की कोशिश करेंगे। एक बारी कैमरामैन से कहूंगा जरा आप सामने लेके, आप यहीं रहते हैं, आप इस घटना के बारे में आपको पता है? नहीं, मेरे को इस घटना के बारे में आपको पता है कुछ? अभी पता चला मुझे। तो क्या पता लगा था आपको? ये कि पहले भी एक लड़के को मारा, अब ये छोटे लड़के को मारा है। इससे पहले तो मुझे पता नहीं था। पार्क में पता चला है कि ऐसे 3, 4, 16 और 18 साल के बच्चों ने मारा है। देखिए, सबसे बड़ा अब जैसे बताया कि 16 और 18 साल के बीच के अंदर में अंतराल जो है वो नाबालिग है। अब नाबालिग की अगर बात कही जाए तो नाबालिग के अंदर में सबसे बड़ी बात है कि हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर है उसके अंदर में 18 साल से जो कम उम्र के हैं उनको नाबालिग कर, लेकिन उनके अपराध जो हैं वो नाबालिगों वाले नहीं होते हैं, वो नाबालिगों वाले अपराध नहीं है। उनको कहीं ना कहीं हमारे जो देश का जो कानून है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये लॉ एंड ऑर्डर एक ऐसा सख्त होना चाहिए ताकि क्राइम करने वाले को सिर्फ क्राइम की नजरों से ही देखा जाए, ना कि उसको एक नाबालिग की नजरों से देखा जाए। अगर वो नाबालिग है तो उसने क्राइम क्यों कर दिया, और अगर उसको लेकर के जाते हैं और दिल्ली पुलिस या कानून के द्वारा अगर उसको कोर्ट सजा सुनाती है, उसको 15 दिन या 2 महीने के अंदर में उसको, या यूं कहूं कि उन लोगों को छोड़ दिया जाता है, उसके बाद में आने के बाद, और कहीं ना कहीं इन लोगों को एक बढ़ावा मिलता है कि हमारा कानून व्यवस्था कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसी को लेकर के ये लोग दोबारा क्राइम करते हैं और क्राइम करने वाले वो नाबालिग को, या वो यूं कहूं कि नाबालिग घोषित कर दिए जाते हैं या वो नाबालिग होते हैं। ये समझने वाली बात है। कोई भी बहन बेटी हो चाहे कोई भी हो, आसपास के लोगों से ही जो है वो कहीं ना कहीं लोग भयभीत हो चुके हैं कि क्या हम सुरक्षित है। बहुत बड़ा एक अपने आप में सवाल है। हमारे साथ में कुछ और भी लोग जुड़े हुए हैं। चाचा जी, आप यहीं रहते हैं?
आप यहाँ नहीं रहते हैं? मुझे पता है, मेरे घर के पास हुआ है। तेरे घर के पास में हुआ था, एक छोटा बच्चा है, लेकिन बेटा तेरी बात नहीं मानी जाएगी, हट जाओ। आप नाम क्या आपका? सर जीवन बिंदल। सर, पूरी घटना को लेकर के आप यहाँ पर मौजूद हैं इस समय जी। और जहाँ तक हमें पता लगा है कि यहाँ की जो एमपी हैं वो भी यहाँ पे कुछ समय में पहुंचने वाले हैं। दिल्ली प्रदेश से जो वीरेंद्र सचदेवा जी हैं भारतीय जनता पार्टी से, वो भी यहाँ पर अभी कुछ समय में पहुंचने वाले हैं। हमारे साथ में सर जुड़े हुए हैं। सर, इस पूरी घटना को लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को? भाई साहब, मैं इस घटना को लेके बहुत पीड़ित हूँ कि इस परिवार के साथ जो घटना नहीं है, ये साजिश के तहत की हुई हत्या है। 6 महीने पहले एक हत्या होती है, उसके बाद दूसरी हत्या हो जाती है, तो आप इसको घटना नहीं कह सकते, ये हत्या है। और इस हत्या के ऊपर जो आप लोग देख रहे हैं, रोहिंग्या बांग्लादेशी मुसलमानों को बढ़ावा देने वाले लोग, उनका आधार कार्ड बनवाने वाले, पहचान पत्र बनवाने वाले लोग, जिस पार्टी से वो विलोम करते हैं, उनके द्वारा पोषित गुंडे मुसलमान, चाहे किसी भी उसमें है, वो लोग कहते हैं कि नाम नहीं लेना, मैं सरेआम नाम लेके कह रहा हूँ कि जिन मुसलमानों ने उन बच्चों की हत्या की है, उनका बदला खाली नहीं जाएगा, उनका भी बदला लिया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर में जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि एक मुसलमान जो है, हाँ। वो उस व्यक्ति ने जो है एक हिंदू परिवार के दो बच्चों को जो है वो परिवारों को उजाड़ा है, 2 परिवारों को उजाड़ा दोनों वो है। शादीशुदा है। दोनों शादीशुदा, 2 परिवार उजड़े हैं। हाँ। अच्छा, इसके अंदर में ये पूरी घटना आखिर में घटी क्यों थी? क्या कारण क्या रहा होगा इसका? उस घटना के पीछे मेरे को जहाँ तक कुछ यहाँ के लोकल लोगों से पता लगा है कि वो लड़का जिसने मारा है, वो किसी लड़की को छेड़ता था वहाँ, और उन्होंने उसका विरोध किया। उससे पहले उस लड़के को मार दिया उसने। जिसने विरोध किया उसको जो है वो मौत के घाट उतार दिया। हाँ। छुप के आया, हाँ। दोबारा उतार दिया दूसरे भाई को, दूसरे भाई। उसने बीच में बोला हाँ, था। पहला प्रमोद था, दूसरा मनोज है। एक हिंदू परिवारों के साथ जो पूरी दिल्ली के अंदर साजिश के तहत जो हत्याएं हो रही हैं, वो बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है, और हम उसको सहन नहीं करेंगे बिल्कुल भी। क्योंकि कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, बसी दारापुर में भी एक हत्या हुई थी। बसी दारापुर में भी एक हत्या हुई थी, बिल्कुल। सुल्तानपुर में हुई थी, दिलशाद गार्डन में हुई थी, उससे पहले शादी खामपुर के अंदर रंजीत नगर में भी एक हमारे नितेश भोर की हत्या हुई थी। इन हत्याओं को देखते हुए हमें एक लोकल लोगों को, प्रशासन की बात नहीं कर रहा, हमें कड़ा एक्शन लेना पड़ेगा कि हम किसी भी मुसलमान को ना कमरा किराए पर देंगे, ना दुकान किराए पर देंगे, ना मकान किराए पर देंगे, और ना उनको हम अपने साथ रखेंगे। ऐसा हमें अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा, और हमें उनका खरा पुरजोर विरोध करना पड़ेगा, तब जाके हमारे ये काम रुकेगा, नहीं तो अन्यथा रोज हत्याएं होती रहेंगी। केंद्र के अंदर में भारतीय जनता पार्टी है, इस समय सभी कुछ उनके हाथ में है। ठीक है, मानते हैं आप इस चीज को? और हकीकत बात यह है कि दिल्ली पुलिस भी उनके हाथ में है, कानून का लॉ ऑर्डर भी वो लोग बना सकते हैं। आखिर में नाबालिगों के ऊपर में कानून क्यों नहीं बनाया जाता है, इसके ऊपर में गंभीर विषय है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर में किसी भी तरीके का एक्शन नहीं लिया जा रहा। मैं माननीय अमित शाह जी से, गृह मंत्री हमारे जो देश के, उनसे भी आग्रह करता हूं कि कानून एक ऐसा पास किया जाए जो नाबालिग बच्चे रोज आए दिन क्राइम कर रहे हैं, उसको 18 साल से घटाकर 14 साल किया जाए, और जो नाबालिग बच्चे क्राइम कर रहे हैं उसके परिवार के मुखिया को उठाया जाए, उसके भाई को उठाया जाए, उसके बाप को उठाया जाए, उसकी माँ को उठाया जाए, उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जो नाबालिग बच्चा है वो अकेला उसके अंदर शामिल नहीं है, उसका परिवार का भी कहीं ना कहीं रोल रहता है। जो बच्चा, इतना आसान है क्या आपके किसी बच्चे ने आज तक किसी को क्यों नहीं मारा? एक बच्चा अगर जब कहता है कि नाबालिग ने मार दिया, नाबालिग ने कैसे मार दिया उसको? नाबालिग हमारे जैसे किसी परिवार का ही तो बच्चा होगा वो भी। इसका मतलब तो हम शरण दे रहे हैं ना, उनको बढ़ावा दे रहे हैं। अगर उसको बढ़ावा नहीं देना है तो उसके परिवार को उठाया जाए, उसके परिवार के साथ भी वही टॉर्चर किया जाए जिस उस परिवार, हमारे परिवारों के साथ हुआ है। तब उनको पता लगेगा कि कैसे बच्चों को मारा जाता है, कैसे हमारे परिवारों को मारा जाता है। चाचा जी, आप यहीं रहते हैं? इस कहानी के बारे में एक और कुछ बताना चाहूंगा कि अभी कुछ देर पहले हमें पता लगा कि यहाँ पे हमारे दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी भी आए थे, संजय सिंह भी आया था, विधायक भी आए थे। उस परिवार के लिए उनसे कोई 2 शब्द नहीं निकले हैं। अलखाक मर जाता है आगरा के अंदर, 2 करोड़ रुपए सरकारी नौकरी सिलाई मशीन में बढ़ जाती है। एक हिंदू परिवार के अंदर अगर कोई बच्चा मर जाता है, आम आदमी पार्टी का, किसी भी और पार्टी का, किसी भी नेता ने आज तक ये नहीं कहा कि मैं इसको सरकारी नौकरी दूंगा, इस परिवार के लिए मैं ये कर दूंगा। किसी नेता से जबान नहीं खुली है। मैं दिल्ली सरकार से भी एक आह्वान करता हूँ, आग्रह करता हूँ
कि वो इन परिवारों के दोनों विधवा बहनों को हमारे सरकारी नौकरी दे, उस परिवार को मुआवजा दे। जो बंदे चले गए वो तो वापसी नहीं आ सकते, लेकिन वो आगे अपना परिवार का पालन पोषण अच्छे से कर सकें। चलिए मान लिया कि मैं परिवार का पालन पोषण कर लेंगे, वो 2 करोड़ मिले, चाहे उनको 4 करोड़ मिले, चाहे जितनी भी रकम मिले, लेकिन क्या उनके परिवार का वो सदस्य वापिस आ सकता है? क्या उस बच्चे के बाप को वापिस लाया जा सकता है? क्या उस बहन के सुहाग को दोबारा लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता। फिर कानून क्यों नहीं इस चीज के ऊपर में ध्यान देती है? मैं वही तो कह रहा हूँ कि हमने अभी आपके चैनल के माध्यम से मैं कह तो रहा हूँ कि गृह मंत्री जी से हमारा आग्रह है कि इस कानून को 18 साल से ला करके 14 साल पे लाया जाए, बच्चों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, और साथ में उसके साथ जिस बच्चे ने कानून के साथ खिलवाड़ किया है, जिस बच्चे ने किसी के साथ भी गलत किया है, नाबालिग कह के छूट जाता है, वो उसके परिवार को उठाया जाए, उसके बाप को उठाया जाए, उसके भाई को उठाया जाए, उसके माँ को उठाया जाए, तब उनको पता लगेगा कि मेरे बच्चे ने गलत किया तो मुझे सजा भुगतनी पड़ रही है। वो कानून में कहीं न कहीं दिक्कत आएगी तब। चलिए हमारे साथ में एक चाचा जी जुड़े हुए। चाचा जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम तो बेजानंद झा है। अभी आपने एक पूरे घटना के बारे में आपने जाना इसको? देखिए, जानकारी तो है, लेकिन यहाँ पर कुछ डर भय है, इसके चलते कोई सत्य हम उगल नहीं सकते। क्या डर भय क्या लग रहा है? किस तरीके का डर भय जो है, यहाँ को कुछ मकान मालिक हैं जो ऐसे आदमी को किराया पर देता है, और किराए पर देता है, और हमारे बच्चे सब ड्यूटी करते हैं। कभी हम यदि किसी को यदि हम बोलेंगे तो हमको खाली करवा दिया जाएगा। मतलब आप बोलोगे तो आपको खाली करवा दिया जाएगा? हाँ। अच्छा, यहाँ पर क्या है, अब इन सब को जातियों को ज्यादा पैसा देता है, उसको रख लेता है, और हिंदू को खाली करवाता है। हिंदू को खाली करा करके मुस्लिम को दे दिया जाता है। हाँ, बहुत जगह ऐसा भी देखे। ऐसा आखिर में क्यों हो रहा है कि हिंदुस्तान है, इसके अंदर में तो हर हिंदू का लेकिन बनता है ना। लेकिन मैं क्या करूँ, मैं शॉर्ट कट में जो आपको बतला दिया, बतला। चलिए हमारे साथ में और भी कुछ बहनें और जुड़े हुए हैं, हम लोग एक बारी और जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर देखिए, ये सभी लोग इस समय जनता यहाँ पर मौजूद है, और सिर्फ ये लोग इस बात को लेकर के ये लोग समझना चाहते हैं कि आखिर में ये पूरी घटना को जो है 6 महीने में डबल मर्डर की जो वारदात एक ही परिवार के अंदर में हुई, शायद ये बहुत ही शर्मसार करने वाली है जो घटना इस समय दिल्ली की ये सामने निकल करके आ रही है। ये देखना पड़ेगा, यहाँ पर पुलिस बल तैनात है, वहीं पर पुलिस की चारों तरफ से जो है वो आवागमन चालू है कि कोई भी उनके परिवार से जो है वो ना मिले। लेकिन वहीं पर मंत्री जितने भी आएंगे वो लोग यहाँ पर जाकर के मिल रहे हैं। वहीं पर माननीय केजरीवाल जी जो है वो अभी कुछ समय यहाँ पर पहले मिल करके गए हैं, उसके बाद में अभी जो है वो दिल्ली प्रदेश यानी कि भाजपा से दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा जी भी जो है वो कुछ समय के अंदर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और जो यहाँ की दिल्ली की जो यूं कहूं कि एमपी जो है वो यहाँ पर अभी पहुंचने वाली है, सुश्री बांसुरी स्वराज जी। लेकिन यहाँ पर जनता से एक बार हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। और क्या नाम है भाई साहब आपका? यही रहते हो आप जी? इस पूरी घटना को लेकर के क्या कहोगे आप, एक युवा हो आप? कि ये जो हुआ है वो तो बहुत गलत हुआ है, उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। कहीं ना कहीं कार्रवाई की बहुत जरूरत है, कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए। चाचा जी क्या कहते हैं? ये बात हम भी कह रहे हैं भाई साहब, कानून व्यवस्था बदलनी चाहिए। हाँ जी हाँ। और 12-12 साल के 14 साल के बच्चे जो है वो इस तरीके का जुर्म कर देते हैं कि किसी का परिवार जो है वो अंधकार में चला जा रहा है। बहुत गलत बात है जी, यही तो कह रहे हैं, सुधार होना चाहिए इस चीज के लिए। आज से 6 महीना पहले भी यही घटना हुई थी। अगर प्रशासन कुछ करना चाहता तो उस टाइम कुछ हो सकता था, लेकिन 3 महीने के बाद उनको बेल दे के छोड़ दिया गया है। अगर ये बेल नहीं दी होते तो शायद आज ये घटना नहीं होती। कानून व्यवस्था अगर सही होता तो आज इस घटना को रोका जा सकता जी, बिल्कुल रोका जा सकता। ये रुक जाता है ये घटना, और ऐसी घटना होती नहीं। जी, ये देखिए बहुत जरूरी हो चुका है कि हमारे जो लॉ एंड ऑर्डर है इनको जो है ये बदलने की जरूरत है, समझने की जरूरत है कि आखिर में नाबालिग कितने उम्र तक को घोषित किया जाए। अब इस समय ये बच्चे की उम्र जो होगी ये मेरे ख्याल से 8 या 10 साल का होगा। ये अगर ये इससे इतना बड़ा और हो गया तो ये 12 से 14 साल का हो जाएगा। और उसके बाद में ये सबसे बड़ा कारण जो है क्राइम का वो है नशा। अगर नशा, चाहे वो किसी भी तरीके का नशा हो, चाहे वो सूखा नशा हो, चाहे वो गीला नशा हो, चाहे वो लड़कीबाजी करने का नशा हो, ये सबसे बड़ा जो नशा जो कारण बना हुआ है ये यही है कि अगर किसी की बहन को, किसी की बेटी को अगर कोई छेड़े और कोई अगर उसको आवाज उठा ले तो उसका सरे चौराहे पर उसकी हत्या कर दी जाती है। ये सारा
जो भी जिम्मेदारी है ये हमारे जो कानून व्यवस्थाएं हैं ये उनकी जिम्मेदारी है कि हम अपने कानून व्यवस्थाओं को अगर सख्त करेंगे तो मजाल नहीं कि इतना बड़ा बच्चा जो है या 17-18 साल का बच्चा हो चाहे 16 साल का बच्चा हो वो ऐसे जुर्म के पायदान पर पाए रखे, मजाल नहीं होगी। क्योंकि अगर कानून व्यवस्था सख्त हो जाएगा, कानून के अंदर में जो लोग नौकरी कर रहे हैं इन लोगों का कोई कसूर नहीं है, दिल्ली पुलिस का कोई कसूर नहीं है, ये लोग तो अपनी नौकरी करेंगे। यहाँ पर हमें पता है कि ये लोग नौकरी करने के लिए आए हैं, जिस तरीके से हम नौकरी कर रहे हैं उसी तरीके से ये लोग नौकरी कर रहे हैं। और यहाँ पर आकर के अपने परिवार वालों को छोड़ करके, क्योंकि इनको भी डर है कि कहीं ऐसा ना हो कि हमने किसी तरीके की सख्ताई करी और हमारी वर्दी खूंटे पे अटक जाएगी। तो यह सबसे बड़ा सवाल उठता है कि कानून व्यवस्थाएं जब तक ये सही नहीं होंगी तो शायद हमारे दिल्ली के अंदर हो चाहे हमारे पूरे देश के अंदर में हो, ये क्राइम अगर यूं ही बढ़ता रहेगा तो और सरकारें अगर चुप रहेगी तो अब सरकारों के ऊपर में भी सवाल उठेगा। बाकी हम लोग जो खबर हम लोगों के पास में हम लोग आप लोगों को लेकर के चलेंगे और एक बारी यहाँ पर जो भी इस समय उनके परिवार वालों से मिलने आएंगे, जो पीड़िता के परिवार वालों से मिलने आएंगे, जो लोग सत्ताधारी हैं, हम लोग एक बारी उनकी भी आप लोगों तक पूरी बात और पूरी रिपोर्ट को पहुंचाने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोगों को भी, जनता को भी इस बात का पता लग सके कि आखिर में हमारी सरकारें हमारे लिए या हम जो वोट देते हैं या जो हमारे परिवार वाले जो वोट देने जाते हैं, क्या हम लोगों को उस तरीके की सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी या फिर हम लोग एक एक करके कहीं ना कहीं किसी हत्यारे के हत्थे ना चढ़ जाए। ये सबसे बड़ा डर आज का इस माहौल के अंदर में बना हुआ है। कोई भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं, तो सिर्फ वो इसीलिए सुरक्षित नहीं कि हमारी जो कानून व्यवस्था या कानून के जो ऑर्डर हैं वो बहुत ज्यादा लचीलापन आ रहा है और दिल्ली पुलिस के ऊपर लगातार सवाल पे सवाल उठते चले जा रहे हैं। बाकी आगे की रिपोर्ट जो है वो यहाँ पर अगर पहुंचते हैं तो हम लोग आप लोगों को जरूर लेकर के आएंगे। आप लोग हमारे साथ में यूं ही बने रहे। इस पूरी खबर को लेकर के आप लोग क्या कहना चाहते हैं, आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, यह भी बताइए कि क्या दिल्ली के अंदर में या हमारे देश की जो कानून व्यवस्थाएं हैं क्या ये सही हैं या ये गलत हैं या इसके अंदर में सुधार होना चाहिए। मैं आपका दोस्त व्यास कुशवाहा अपने कैमरामैन रूप सिंह गोसाई के साथ VS News 48 दिल्ली के लिए। जय हिंद, जय भारत।